ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, बेटियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश देगी सरकार, पुलिस व्यवस्था में हुआ सुधार। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे दिल्ली का दौरा। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा संग तय होगी शपथ की तारीख और मंत्रिमंडल। 13 घंटे तक चली चीन के साथ 15वें दौर की वार्ता। भारत ने सैन्य गतिरोध के समाधान पर दिया जोर। पंजाब के राज्यपाल से मिले भगवंत मान ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। कहा, हमारे पास होगी अच्छी कैबिनेट, इंतजार करिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया बड़ा बयान। कहा, सदन बहस एवं चर्चा का मंच, प्रतिनिधियों को गरिमापूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने होली से पहले पीएफ सब्सक्राइबर्स को दिया बड़ा झटका। ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट को 8.5 से घटाकर की 8.1%। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। कहा, प्रक्रिया पूरी होने तक बनाया गया कार्यवाहक सीएम। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस आला कमान ने की अहम बैठक। पार्टी के भविष्य को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर हुआ चिंतन। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, पीएम मोदी ने एनईपी सरकारी परियोजनाओं में गांधीवाद आदर्शों को किया शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को दी बधाई। कहा, अंत्योदय के संकल्प में सहयोगी बने। नवोदय विद्यालय समिति ने 9वीं कक्षा के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। 9 अप्रैल को होगी परीक्षा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, किसानों से पंगा न ले, वे खतरनाक लोग हैं। सूमी से सुरक्षित निकाले गए 674 भारतीय पहुंचे अपने देश। परिजनों ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। प्रमोद सावंत होंगे गोवा के नए मुख्यमंत्री। प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा नाम। पंजाब में भगवंत मान के सत्ता संभालने से पहले बड़ा फैसला। पूर्व मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा ली वापस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत पर कसा तंज। कहा, चतुराई से बोलकर चुनाव जीत गए पीएम मोदी। पंजाब में भगवंत मान शपथ से पहले ही हुए सक्रिय। अफसरों संघ की बैठक। वेणु प्रसाद होंगे सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कांग्रेस कार्य समिति की आज फिर होगी बैठक। 5 राज्यों में मिली हार और मौजूदा सियासी हालात पर होगा मंथन। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले रमेश पोखरियाल। कहा, हमने तोड़े कई मिथक। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद मायावती ने मीडिया पर लगाया जातिवाद का आरोप। टीवी डिबेट में नहीं शामिल होंगे बसपा प्रवक्ता। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने किया दावा। कहा, प्रदेश में 19 मार्च से पहले बनेगी नई सरकार। पंजाब में सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने की आप विधायकों से मतदाताओं के खिलाफ अहंकार न दिखाने की अपील। राजस्थान एचसी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त। कहा, जमानत अर्जी पर फैसला कर रही अदालत महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी नहीं कर सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए बड़े निर्देश। कहा, अब मार्च में शनिवार को भी खुलेंगे आयकर विभाग के कार्यालय। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्मृति ईरानी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, बंद करें कांग्रेस की तरह रोना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर मचा हाहाकार। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा, पार्टी के साथ हमारा अनुभव कड़वा, सभी क्षेत्रीय दलों को आना होगा एक साथ। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा। सीएम केजरीवाल का ऐलान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बताया पागल। कहा, पूरे भारत में कांग्रेस के पास 700 विधायक। बिहार में 1 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन हथियाने वालों की अब नहीं खैर। अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराएगी सरकार। देश में तेजी से कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। 40,000 से कम हुए एक्टिव केस। जाने बीते दिन के आंकड़े। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रनवे से फिसल गया एयर इंडिया का विमान। बाल बाल बची 35 से ज्यादा लोगों की जान।
कोल इंडिया पर बढ़ा ब्रोकिंग फर्म का भरोसा, बेहतर रिटर्न्स के लिए दी स्टॉक में निवेश की सलाह। भारत ने रोका वेस्टइंडीज का विजयी सफर, 155 रन से दी करारी शिकस्त। स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर ने लगाए शानदार शतक। आईपीएल से पहले आरसीबी के नए कप्तान का हुआ ऐलान, फाफ डू प्लेसिस संभालेंगे टीम की कमान। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को किया समर्पित, कहा बेटियों को सैनिक स्कूल में प्रवेश देगी सरकार। पुलिस व्यवस्था में हुआ सुधार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके पहले पीएम मोदी ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया। इस मौके पर उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दांडी मार्च से लेकर पुलिस व्यवस्था में हुए सुधार तक का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, सेना में बड़ी संख्या में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, एनसीसी में भी बड़ी संख्या में लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को प्रवेश देने का फैसला किया है। स्वतंत्रता के बाद कानून व्यवस्था सुधारों की आवश्यकता थी, जिसमें हम पीछे रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस के बारे में एक धारणा है कि उनसे दूर रहो, हालांकि यह सेना के साथ नहीं है। आवश्यक है कि पुलिस कर्मियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। केंद्र सरकार ने होली से पहले पीएफ सब्सक्राइबर्स को दिया बड़ा झटका। ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट को 8.5 से घटाकर किया 8.1%। जी हां, केंद्र सरकार ने होली से पहले प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को बड़ा झटका दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने चालू वित्त वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट घटाकर 8.1% कर दिया है। यह पिछले 4 दशक का न्यूनतम इंटरेस्ट रेट है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 8.5% था। ईपीएफओ बोर्ड के फैसले पर वित्त मंत्रालय की मोहर लगाई जाएगी। इसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। पिछले 2 सालों में इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। ईपीएफओ के इस फैसले का असर 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट को लेकर ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मौजूदा बाजार की स्थिति और रूस यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का फैसला किया है। इस बैठक में पीएफ के अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर किस तरह का रिटर्न मिलता है, उस बात पर भी समीक्षा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा बाजार की स्थिति और रूस यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए बड़े निर्देश, कहा अब मार्च में शनिवार को भी खुलेंगे आयकर विभाग की कार्यालय। जी हां, करदाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सख्त निर्देश के बाद देश भर में आयकर विभाग की कार्यालय इस महीने सभी शनिवार को भी खुले रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आईटी विभाग के लिए शीर्ष नीति निर्माण निकाय है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर विभाग के लिए एक ही प्राधिकरण है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रधान आयकर आयुक्त के स्तर तक के सभी आयकर कार्यालय इस महीने सभी शनिवारों को खुले रहेंगे। यह व्यवस्था 12 मार्च से ही शुरू हो चुकी है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले आयकर दाताओं की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले की वजह से मार्च के महीने में 3 अतिरिक्त दिन काम किया जा सकेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा करदाताओं की शिकायत दूर की जा सकेगी। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी ने एनईपी सरकारी परियोजनाओं में गांधीवाद आदर्शों को किया शामिल। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पालदी इलाके में स्थित पोचरब आश्रम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां वह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दक्षिण गुजरात के दांडी तक एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। इस रैली के तहत 12 साइकिल चालक दांडी मार्ग यात्रा मार्ग से गुजरते हुए महात्मा गांधी के संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे। अमित शाह ने साइकिल रैली में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों से लोगों के संवाद पर उनकी
समस्याओं को समझने और उनके बीच गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अगर भारत शुरू से ही गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहा होता तो देश को उन अधिकांश समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जिससे वह मौजूदा समय में जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में गांधी के आदर्शों को शामिल किया। गृह मंत्री ने कहा कि अगर आप ग्रामीणों के उत्थान, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने और हर घर में बिजली, पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर गौर करेंगे तो आपको उसमें गांधीवादी विचारधाराओं तथा आदर्शों की झलक नजर आएगी। देश में तेजी से कम हो रहा कोरोना का संक्रमण, 40,000 से कम हुए एक्टिव केस, जाने बीते दिन के आंकड़े। जी हां, देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है और मौत का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के अनुसार लगातार कम हो रहे नए मामलों की वजह से देश में एक्टिव केस में भी कमी आई है।